महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में भी एक बार फिर मिशन लोटस की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष के नेता लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाने को लेकर हमलावर है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में मजबूत सरकार होने का दावा किया है और सरकार के पूरे 5 साल चलने की बात कही है। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं पर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल न बनाने की नसीहत भी दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ प्रदेश के और कुछ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक सही समय है कि हमें उन्हें अपना सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करी, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और एक मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बनी। और पिछले 6 महीने से हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात कर रहे हैं। पिछले कल ही जिला कांगड़ा में पहला ड्रोन समिट सरकार की पहल की वजह से, मुख्यमंत्री जी की पहल की वजह से कांगड़ा के अंदर हुआ। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 250 करोड़ हैज बीन रिसीव्ड और इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिसीव्ड फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उस पूरे माहौल को खराब करने के लिए 6 महीने की मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए, और अभी हाल ही में जो शिमला नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वहां पर भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती है। ये चीज भाजपा को नजर नहीं आ रही है। ये करारी हार भाजपा के प्रदेश के नेताओं को खास करके नजर नहीं आ रही है, और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी महाराष्ट्र की बात होती है, कभी और राज्यों की बात होती है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो महाराष्ट्र के नेता जानते हैं, उस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। मगर हिमाचल प्रदेश में, एंड आई कैन से इट विद ऑल कन्विक्शन, I can say it in the strongest words possible, that we have a strong government in the state which has the mandate of 70 lakh people of Himachal Pradesh। 70 लाख लोगों का जो है वो मैंडेट हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, एंड वी आर वर्किंग टायरलेसली फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द लास्ट 6 months। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंत्री अपने अपने विभागों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक हमारे विभाग की बात है, हम लगातार लोगों के बीच जाकर जो जन समस्याएं क्षेत्र की है, प्रदेश की है, सड़कों के निर्माण की है, और खास में आपके जो आजकल बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, उसके बावजूद हमने हेल्पलाइन जारी करी है। जहां पर कोई आपातकाल परिस्थिति बनती है वहां पे जाकर उसका निरीक्षण कर टाइम बाउंड मैनर के अंदर कार्य हो रहा है। ये सब चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के खास करके प्रदेश के नेताओं को जो है वो हजम नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है,
जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्यप्रणाली को देखें। आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है, मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4,000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है। आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल बीजेपी लीडर्स टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। क्या वो इसके हक में है या नहीं है? मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी जीएसटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। आप मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, आप बिना मतलब से लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दैट इज समथिंग नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में विश्वास रखते हैं। अगर आप तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, तथ्यों के ऊपर सरकार का विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, तो हम उस चीज की सराहना करेंगे। मगर बेसलेस एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाना और एक अस्थिरता का माहौल बनाना। अब मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ रहा था कि जो है आप नौकरियों को जो आपने बहाल नहीं किया है, जो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार की वजह से ये सारा स्यापा जो है वो प्रदेश के अंदर पड़ा है। अगर आपकी सरकार के अंदर घोटाले नहीं हुए होते, अगर हमीरपुर के अंदर जो पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उसमें इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होते, धांधलियां नहीं हुई होती, तो बिल्कुल सही तरीके से अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता। बट इट इज बिकॉज ऑफ योर मिसगिविंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द करप्शन इन योर प्रीवियस गवर्नमेंट कि आज प्रदेश के युवाओं को जो है ये आज थोड़ा सा जो है उसमें दिक्कतों और परेशानियां आ रही है। ये तो वो बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल आज प्रदेश का है। इसलिए प्रदेश के जो युवा है खास करके, मैं उनको ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त कैबिनेट, जब भी हमारी कैबिनेट की चर्चा होती है, कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी का ये कंसर्न रहता है, सभी कैबिनेट कलीग्स का ये कंसर्न रहता है कि जल्द से जल्द सारी प्रोसीजर्स जो है वो शुरू करके भर्तियां निकाली जाए, और निकाल भी रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स में नई भर्तियां निकली भी है, मगर कुछ जो विजिलेंस के दायरे में है या जांच के दायरे पे है, उनमें थोड़ा सा जो है एक अभी अनसर्टेनिटी का माहौल बना है। पर बाकी चीजों पे कार्य हो रहा है और उस पर पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी हमने बातें प्रदेश की जनता से करी है, वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस। आपने हमारे विभाग में देखा, हमने कहा कि ठियोग के अंदर 1 हफ्ते के अंदर ब्रिज बनेगा। हमने 6 दिन के अंदर जो है ब्रिज को बनवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए हमारी जुबान जो है वो सबसे बड़ी है। What we have committed to the people of the state, we will deliver it in a time-bound manner. मगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के और जो समस्त नेता है, उनके अध्यक्ष है या उनके जो भी स्टेट इंचार्ज है, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको भैया जल्दी किस चीज की है? अभी तो 6 महीने हुए हैं सरकार को, और वैसे भी अगर देखा जाए तो 6 महीने तो एक हनीमून पीरियड जो है वो किसी सरकार का देखा जाता है। आपने तो पहले दिन से कार्पेट बॉम्बिंग शुरू कर दी, आपने तो पहले दिन से जो है वो धमाकेदार तरीके से प्रदेश के अंदर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। उसके बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि धैर्य रखिए, आपके जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी आप उठाएं, उसमें हमको कोई एतराज नहीं। हमने भी विपक्ष में रहते हुए बहुत से मुद्दे जो है वो उठाए थे, मगर बेबयान की जो है बातें करना और रोज इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाना, मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के हक में नहीं है। और आप अपनी सरकार की कार्यप्रणाली देखें। मैंने पहले भी कहा ये बात कि त्रिपुरा के अंदर जो हाल आज वहां के लोगों का है, क्या चाहते हैं आपकी, आज तक प्रधानमंत्री जी का या केंद्रीय मंत्री का एक ट्वीट जो है वो त्रिपुरा की परिस्थिति के ऊपर नहीं आया। जो हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर नहीं आया। जीडीपी के ऊपर आज तक कोई बात नहीं
बात नहीं कर रहा है। इसलिए आज मैं क्योंकि खास रूप से ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिन से इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि अजीत पवार का परिस्थिति जो है वो हिमाचल के अंदर बनने वाली है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है। हिमाचल किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है। हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। हिमाचल औरों को रास्ता दिखाएगा। हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीवित होनी शुरू हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है देवभूमि है। यहाँ के लोग औरों को देख के काम नहीं करते हैं, हम खुद अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने चुनावों के समय में भी उनका एक प्रवक्ता आया था, बड़ी बड़ी बातें राज्यों के बारे में कर रहा था। उस समय मैंने उनको भी कहा था कि ये देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर राजनीति करते हैं और खुद जो हम कहेंगे उसको हम पूरा करेंगे। इसलिए इस तरीके की अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर ना फैलाएं। प्रदेश मजबूत हाथों में है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और सब पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार जो हमने बातें कही हैं चुनावों में उनको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। मेरा अंत में यही निवेदन विपक्ष से रहेगा, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री जी से, खास करके जो नेता इनके भाजपा के अध्यक्ष है उनसे रहेगा, अगर आप कुछ हिमाचल के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो 5 साल सरकार तो कांग्रेस की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी का, सरकार का समर्थन करें और जो 4000 करोड़ रुपए प्रदेश के केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं या जो बोरोइंग कैपेसिटी को कम किया है, साथ चलकर हमारी आवाज को दिल्ली में उठाएं कि हिमाचल को ये पैसा मिले, ताकि हिमाचल में जो आर्थिक बदहाली से आज हिमाचल गुजर रहा है, आज आप देख रहे हैं कितनी बाढ़ प्रदेश के अंदर है। पिछले कल ही ऊना जिला में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। स्वां नदी का जो है वो सारा पानी बह गया। उप मुख्यमंत्री जी खुद वहां के दौरे के ऊपर है। वहां के लिए जो सहयोग, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ में है, चाहे वो सीआरएफ में है, चाहे वो पीएमजेएसवाई में है, चाहे वो जेजेएम में है, चाहे वो और किसी हेड्स में है, वो पैसा प्रदेश को मिले, जल्द मिले। ये सहयोग आप प्रदेश का करें तो निश्चित तौर से हम भी विपक्ष का समर्थन करेंगे। मगर इस तरीके की बेबुनियाद बात कर जो अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की कोशिश करी जा रही है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं अंत में यही कह सकता हूं कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मैं ये बात पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में सरकार चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। आप विपक्ष में रहकर सकारात्मक भूमिका निभाए और हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान दे। यही मेरा निवेदन भाजपा के नेताओं से है। राज्यपाल जी के पास वो जो है उनके सपूत उसको किया गया है फॉर हिज काइंड कंसिडरेशन। आई एम श्योर वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन लेके उस पर करेंगे, तो उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मगर क्यों इसको विड्रॉ किया गया था, ये बात मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के सभा पटल पे भी कही थी जब इसका डिबेट चल रहा था। एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट पॉइंट कि इसमें उन लोगों को रखा गया है, कई तो इसमें से वो है जो गैर हिमाचली है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोगों को ये समान राशि दी जा रही थी जो करोड़ों रुपए की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। कई उसमें से वकील है, कई उसमें से जो है करोड़ों रुपए की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं। और सेकंड, थर्डली, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जो है वो जेल गए या जिन्होंने ये किया। उन्होंने केवल और केवल जो है उस समय अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के समय में, मगर उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें की गई थी। तो इसको आप स्वतंत्रता सेनानियों से जो तुलना करने का प्रयास भाजपा कर रही थी, क्योंकि इनके पास स्वतंत्रता सेनानी जैसे तो कोई नेता है नहीं। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो बीजेपी या उस समय की जो जनसंघ थी, उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो। हालांकि उन्होंने तो जो है हल्फनामा दायर कर अंग्रेज शासक से माफी मांगी हुई है। इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था कि उस समय की जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है बिपिन चंद्र, उन्होंने जो है मॉडर्न इंडिया के ऊपर किताब लिखी हुई है, उसमें ये सब चीजों का विवरण दिया हुआ है
तो हमने ये कहा कि उनको आप स्वतंत्रता सेनानियों से जो कंपेयर कर रहे हैं दैट इज अनफॉर्चुनेट, और इसलिए इसको सरकार ने विड्रॉ किया है। और जो आर्थिक परिस्थिति प्रदेश की है उसको मद्देनजर रखते हुए भी 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए का जो एक एडिशनल बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा था, वो मैं समझता हूं कि आज की कंडीशंस में बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। तो पैसे क्या कोई पेड़ पे उगते हैं? तो उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए जो है टेंडर लगाने के लिए आपकी सरकार में तो टेंडर जो है बिना जो काम हो गए, अवार्ड हो गए, टेंडर हुए नहीं और काम कर दिए, और आज बोल रहे कि उनकी पेमेंट करो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि किन किन के हमें फोन आते हैं कि आप उनकी पेमेंट करवाओ, जो काम टेंडर उस समय हुए ही नहीं थे। तो ये तो हाल इस सरकार के थे। हम एक कानून में चलते हैं, दायरे में चलते हैं। टेंडर तभी होगा जब पैसा होगा। विभाग के पास, डिवीजन के पास, सर्कल के पास जब पैसा ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, और वैसे भी व्यवस्था परिवर्तन का दौर है, तो इसमें हम जैसा एक अपनी जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारे ऊपर सवाल जवाब करने से पहले आप केंद्र से पैसा लेकर आए हिमाचल के लिए, तो हम आपकी सराहना करेंगे।